हमारे व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डॉ फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5। तो आज का लेक्चर है पेन टूल। तो अगर आप अपने मेन्यू बार में 12वें नंबर पर देखेंगे, ठीक है, तो मेन्यू बार में आपको यहाँ पर नज़र आएगा पेन टूल, ठीक है। अगर आप माउस का राइट क्लिक करके इसका डॉट मेन्यू ओपन करते हैं तो पेन टूल के अलावा 4 और मजीद इसके अंदर टूल है, तो इनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है पेन टूल के ऊपर, ठीक है। तो हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल को यानी कि ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं पिक्सल्स में ले रहा हूँ 1280 और 720 की हाइट और रेजोल्यूशन 300 में, ठीक है। तो इसे मैं ओके करके यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ। तो आप कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आप यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कलर फिल कर लिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ से मैं पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ गया जी यहाँ पे निब आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके आ गया जी शेप लेयर, पाथ्स एंड फिल पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद पेन टूल फ्री फॉर्म, ठीक है। इसके साथ आप फ्री हैंड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन टूल को मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ से तो ये देखिए पेन टूल के साथ मैं किसी भी शेप को अपनी मर्ज़ी की ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको यानी कि जिस तरह से चाहूँ उसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, पेन टूल के हवाले से मैं बता दूँ कि पेन टूल आपके इसलिए काम आएगा कि आप इसके साथ ड्राइंग्स कर सकते हैं, ठीक है। बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। मज़ेदार शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने ब्राउज़र वगैरह को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो पेन टूल बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा अहम टूल है एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, ठीक है। यानी कि जो फोटोशॉप यानी कि प्रोडक्शंस वगैरह होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अहमियत रखता है, ठीक है। सो फ़िलहाल जो नॉर्मल यूज़ करते हैं एडोब फोटोशॉप को, ठीक है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा काम एडोब फोटोशॉप में नहीं आता। लेकिन इलस्ट्रेटर वगैरह को हम यूज़ करें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है। ये देखिए मिनट में एक प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के मज़ीद आप और डिज़ाइन इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है मेन्यू बार में, वो अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फ्री हैंड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको बिल्कुल फ्री हैंड यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको जैसी मर्ज़ी शेप बनाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गोल दायरा बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर बनाना चाहूँ, ठीक है। वो आपके माउस पर कितना हाथ सेट है उस पर वेव करता है, तो उसके साथ आप फ्री हैंड भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आगे जी आगे अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। हिस्ट्री से आप बिल्कुल बैक पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बिल्कुल बैक पे आ जाता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस कलर फिल, ठीक है। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बॉक्सेस वगैरह के बिल्कुल जिनकी कॉर्नर गोल हों उनको यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल स्क्वायर अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल स्क्वायर ड्रॉ करना है तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा लेंगे, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल फ्री हैंड इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह से मर्जी इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है जी ठीक है, इस तरह की आप शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मेथड सेम है। अगर आपने बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट शेप बनानी है तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और अगर आप फ्री हैंड इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप यानी कि अगर आप कोई सीधी लाइन खींचना चाहते हैं इस तरह से तो वो भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की आप लाइनें भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जी, यहाँ पर आपको बने बनाए टूल्स यानी कि मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद अंदर शेप्स के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ शेप्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं जोन सी भी शेप को पकड़ लूँगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद वही शेप यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो ये देखिए अगर मुझे हाथ की शेप चाहिए तो ये हाथ की आ गई। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से व्यूअर्स आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से ये कलर कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके मैं बैक आता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे और भी देखें तो और भी शेप्स हैं, ठीक है, फ्रेम्स वगैरह हैं। और अगर आपने शेप्स यहाँ पे और ज़्यादा लोड करनी है तो यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करके आपने नीचे आना और यहाँ पर आपके पास ऑल एनिमल एरोज, अगर आप ऑल के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये शेप्स चली जाएंगी और न्यू शेप्स आ जाएंगी। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और अपेंड करेंगे तो ये शेप्स भी रहेंगी और बाकी सब भी आ जाएंगी। तो अब मैं ये देखिए कितनी ज़्यादा शेप्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको जोन से भी शेप जिस तरह की भी चाहिए, अगर आपने साइकिल ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पर इस तरह से ये देखिए आप साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद इसको जोन सा मर्जी आप कलर दे सकते हैं और आपको अपने जहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स आ गया लेयर्स का। ये लेयर्स में होता है, ठीक है। इनके बारे में मैं लेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मेरा लेयर वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने साइकिल बनाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 साइकिल्स बनाकर, ठीक है, अगर इसको अप्लाई करता हूँ, ये देखिए अब आप फ़र्क 1 बाय 1 इनमें खुद देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सेकंड वाले को यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका कलर यानी कि फिलहाल जो इंटरसेक्ट शेप एरोज है, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए, ठीक है। तो इनके बाद मैं डिटेल से पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस लेक्चर में डिटेल से नहीं बता रहा। आप मेरा लेयर वाला लेक्चर ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उनमें ये आपको पता चल जाएगा इनके बारे में डिटेल में। और वैसे इतने ज़्यादा अहम भी नहीं है ये, ज़्यादातर जहाँ पर अहमियत थी इनकी, ठीक है, इनकी अहमियत ज़्यादा यहाँ पर लेसो टूल वगैरह में है, ठीक है। तो ये लेसो टूल या पॉलीगोनल लेसो टूल का आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से मैंने इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद वर्स आगे आ गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई शेप ग्रेडियंट में आए, ठीक है, यानी कि उसके कलर यानी कि मिक्सचर हो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई और शेप ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ से मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, बटरफ्लाई, ठीक है। मैंने बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं आके कोई भी, आप यहाँ से ग्रेडियंट को लोड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास और आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से लेके यहाँ तक वेब स्टाइल तक आपके पास हैं। अगर मैं यहाँ पे बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपेंड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास और ज़्यादा डिज़ाइन आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बटरफ्लाई को क्रिएट करूँ तो ये देखिए इस बटरफ्लाई में ऑलरेडी पहले से ही कलर फिल हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरह की मज़ेदार चीज़ें आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने सिर्फ बेसिक आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ये कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल है। तो हम फिलहाल अभी इन टूल्स के बारे में सीख रहे हैं कि टूल क्या होता है, क्या काम करता है। तो मुझे फिर इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा यानी कि और ज़्यादा यूज़ करना इसका बताऊंगा। एक यूज़ व्यूवर्स मैं इसका करना भूल गया, ठीक है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसका एक और आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्लिक किया, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट अपने कीबोर्ड से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट क्लिक करके यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई कर्व लाइन स्ट्रेट करना चाहते हैं, एस की शेप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। सॉरी अब मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ न्यू लेयर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यू लेयर नहीं बनाते हैं हम लोग, बैक पर चले जाते हैं। तो उसके बाद सबसे अहम चीज़, अगर आपने कोई भी काम करना है तो न्यू लेयर ज़रूर बनानी है, ठीक है। न्यू लेयर बनाए बगैर आपने काम नहीं करना, ठीक है। मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को कहीं सबमिट नहीं करना, ठीक है। इसमें बाद में एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़नी, ठीक है। इसलिए मैं न्यू लेयर्स नहीं बना रहा। तो यहाँ पर मैं 1 क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे ही आप कहीं पर सेकंड क्लिक करेंगे तो आपने अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को यानी कि नहीं छोड़ना। उसके साथ ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरह से कंट्रोल हैंडल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और जैसी शेप चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप शेप इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। अगर आप ये अब दूसरी लाइन अगर खींचेंगे तो जो ये चीज़ आ रही है ये बिल्कुल इसके मुताबिक खींचेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं जी नहीं आपने बिल्कुल फ्री हैंड इसे यहाँ से भी यूज़ करना है तो आल्ट पकड़ के आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन चली गई। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, तो इसकी शेप को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर, वैसे तो ये आई का कलर ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन तकरीबन ये आई बन गई, ठीक है। और अगर मैं इसके ग्रेडियंट को बिल्कुल नन कर दूँ, ठीक है, इसको मैंने नन कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और इसके साथ व्यूअर्स जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और फिर इस तरह से, और ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की, ठीक है, इसमें रेड कलर ऑलरेडी पहले से ही फिल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको फिल किया हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको वाइट कर दिया, ठीक है। वाइट करने के बाद अगर मैंने फिल किया, ठीक है,
तो अब इसकी साइडों पे अगर आप देखेंगे ना, तो अभी आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी ये सिर्फ आउटलाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अगर आपने इसको एडिटेबल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पाथ, ठीक है। तो आप न्यू लेयर बनाकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन न्यू लेयर का डिलीट के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू लेयर बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप जैसे पाथ में आएंगे, ठीक है, तो पाथ में आने के बाद लास्ट जो आपने काम किया होगा, ठीक है, आपने जो भी काम किया होगा वो काम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से तीसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, लोड पाथ हैज़ अ सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब ये देखिए ये इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जो सा भी कलर फिल करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं कलर फिल कर सकता हूँ। तो आपने अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ से मैंने कलर फिल कर लिया हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर। और जो न्यू लेयर आपने बनाई है उस न्यू लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल और बैक स्पेस, तो ये देखिए कलर फिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलो 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।